तो ये बाइक में क्या समस्या आएगी, ये बाइक यहाँ पर वही 102 या 3 किलोमीटर से आया हुआ है। तो ये बाइक में क्या समस्या था, ये पानी में पूरी तरह से डूब गया था। तो फिर बाइक तो नया है, बाइक ज्यादा चला नहीं है। बाइक ओनर जो है वो एजेंसी में लेकर गए। एजेंसी में ले जाने के बाद में वो लोग बोले कि इसका इंजन खोल करके और इसका इंजन के अंदर जो पानी अंदर गया है वो सफा करना पड़ेगा। तो फिर इंजन खोला, उन लोगों ने इंजन खोला और सफा करके पूरा वापस से इंजन फिट किया। इंजन फिट करने के बाद में बाइक एकदम फाइन है, स्टार्ट भी अच्छा से होगा। पर एक गियर जो है, फर्स्ट गियर में झटका जर्क मारेगा। 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर, 6 गियर सब ठीक है, सिर्फ एक ही गियर में ये जर्क मार रहा है। तो इसीलिए हम इसका इंजन खोलेंगे। और एजेंसी में ही ऐसा हो गया तो कस्टमर को उसके बाद से वहां पर एजेंसी में भरोसा नहीं लगने के कारण से वापस से यहाँ काठमांडू लेकर आए हैं। और इसका हम लोग इंजन खोलेंगे, इंजन खोल करके देखेंगे। और वही जो गियर बॉक्स होता है, गियर ट्रांसमिशन का, तो वाशर का हम लोग को शंका लग रहा है, वाशर पर यही हो सकता है। ये खोलते हैं इंजन को, तो उसके बाद दिखाएंगे इसमें क्या समस्या है। ये रहा डोमिनार 400, इसका वीडियो हम दिखा ही दिए हैं क्यों खोले थे इसका इंजन। इसका गियर बॉक्स का वाशर एक मिस कर दिया था, वो भी एजेंसी में, बजाज का जो एजेंसी है वहीं पर ये मिस्टेक हुआ था। ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये डोमिनार 400 का फुल इंजन का पार्ट्स। और इसके बाद हम लोग लेकर आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। बेनेली 300 का है, जो ट्विन सिलेंडर बाइक होती है, डबल पिस्टन देखिए यहाँ पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इसका वीडियो देखना है। तो दूसरा पार्ट हम लोग बनाएंगे डोमिनार के इंजन कंप्लीट होने के बाद में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसका गियर बॉक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको करेंगे इंस्टॉल चेंबर में कुछ इस प्रकार से। तो इसका पूरी तरह से अब गियर बॉक्स अपनी जगह पे बैठ चुका है। अब इसके ऊपर से लगेगा इसका गियर सिलेक्टर। ये रहा इसका गियर सिलेक्टर। इसमें 3 गियर सिलेक्टर होती है, इसका नाम है गियर सिलेक्टर। तो सबसे पहले ये 2 ऊपर, इसमें जो आउटपुट शाफ्ट में लगता है वो दोनों सेम ही होता है गियर सिलेक्टर। तो कोई ऊपर या कोई नीचे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होता है। तो दोनों यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और ये रहा छोटा वाला, जो छोटा वाला, और इसका पिन और स्प्रिंग रहता है। इसमें 2 स्प्रिंग रहता है जो एक ही पिन में लगता है, वो दोनों स्प्रिंग। तो यहाँ पर स्प्रिंग जो होता है, या नीचे की तरफ हो गया एक स्प्रिंग, और ये बैठ गया पिन। और इसके ऊपर से इसमें भी एक ये स्प्रिंग ऊपर से लगता है। और ये जो छोटा वाला गियर सिलेक्टर है वो लगेगा इनपुट शाफ्ट में, कुछ इस प्रकार से लगेगा। और ये रहा इसका पिन, जो इसका छोटा वाला जो गियर सिलेक्टर था उसमें लगेगा। इसमें स्प्रिंग नहीं रहता है। तो अब हो गया गियर बॉक्स कंप्लीट। अब आइए हम दिखाते हैं गियर काम कैसे कर रहा है। इसको न्यूट्रल पर ला करके उसके बाद से 1-2 ऐसे करके हम लोग गियर दिखाते हैं, गियर का सेटिंग जो है वो कैसा हुआ है। तो ये रहा इसका एक गियर। एक गियर में क्या होता है कि जो ये आउटपुट शाफ्ट है वो घूम रहा है, तो इसका मतलब ये गियर में है। न्यूट्रल में होगा तो ये नहीं घूमता है। तो ये एक गियर होगा। अब हो गया न्यूट्रल। देखिए जैसे कि दूसरी वाली दांती हम लोग घुमा रहे हैं शाफ्ट को, तो ये नहीं घूम रहा है, तो ये हो गया न्यूट्रल। अब लगाएंगे इसका 2 गियर। अब इसका हो गया 2 गियर। देखिए ये नहीं पकड़ा पा रहा है, ये 2 गियर हो गया। अब हो गया ये 3rd गियर। ये हो गया इसका 3rd गियर। 3rd गियर है ये रहा इसका 4th गियर हो गया। अब 4था नंबर का गियर है, ये नहीं पकड़ा पा रहा है, इसका मतलब 1 गियर है, 4th नंबर का गियर। और ये हो गया इसका 5 नंबर का गियर। 5 नंबर गियर हो गया। अब इसका रहेगा अब लास्ट गियर, जो
6 नंबर का गियर। अब ये हो गया इसका 6 नंबर का गियर। ये 6 नंबर का गियर है। वापस से अब इसको न्यूट्रल में रख करके और इसको इंजन फिट करेंगे। इंजन असेंबल करने के समय में बेरिंग को अच्छी तरह से ल्यूब कर लेना पड़ता है। इससे क्या होता है कि बेरिंग सब जो है वो स्मूथ घूमता है वो, इसके कारण से। और इसमें मोटुल मोबिल लगता है, इसीलिए हम लोग इसका मोटुल मोबिल ही यूज कर रहे हैं, फुली सिंथेटिक, जो रेड कलर का आता है। ये इसका मेश फिल्टर है, जो इसका काम रहता है गियर बॉक्स में मोबिल फेंकना। अब इसका ल्यूब हम लोग लगा चुके हैं। अब करेंगे इसका दूसरी वाली चेम्बर असेंबल। तो ये इसका चेम्बर फिट हो गया। अब इसका जो 8 mm का बोल्ट होता है वो बोल्ट लगाकर हम लोग टाइट करेंगे अब। और ये रहा इसका 2 पिन, एक लगेगा बैलेंसर में और दूसरा लगेगा क्रैंकशाफ्ट में। तो ये जो गोल है सर्कल टाइप के वो लगता है इधर ऐसे। इसका काम रहता है जो टाइमिंग गियर रहता है, टाइमिंग गियर को कनेक्ट करके रखता है, लॉक करके, जो कुछ इस प्रकार रहता है। ये रहा इसका टाइमिंग गियर, इसमें टाइमिंग होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा इसका टाइमिंग का निशान। और ये रहा इसका बैलेंसर में लगेगा। ये बैलेंसर कंट्रोल करता है वाइब्रेशन को, इसलिए इसमें भी टाइमिंग रहता है। तो इस तरह से ये रहता है टाइमिंग, जो इसका दोनों फेस एक ही साइड में होना चाहिए। ये अगर नहीं मिलेगा तो फिर इंजन टूट फाट हो जाता है। और ये रहे इसका लॉक, बैलेंसर का लॉक जो यहाँ से ऊपर की साइड से लगेगी। ये रहा इसका ऑयल पंप का पिन। जैसे ऑयल पंप का दांती घूमेगा वैसे ही ये पिन घूमेगा, उसके बाद अंदर ऑयल पंप घूमेगा तो ये फिर ऑयल पास करता है। जो पिन हम लोग उसमें डाले थे वो पिन इसमें लॉक करता है। तो ये रहा इसका सेल्फ का दांती। अब ये इसका मैग्नेट लॉक, हम लोग मैग्नेट लॉक बोलते हैं, बहुत लोग इसको मैग्नेट की भी बोला जाता है। अब ये रहा इसका मैग्नेट। अब यहाँ पर इसके ऊपर से मैग्नेट लगेगा। और ये रहा इसका क्लैंप, जो इस प्रकार से मैग्नेट का जो अंदर का दांती रहता है उस दांती को दबा कर रखने का काम करता है। ये मैग्नेट साइड का काम हो गया कंप्लीट। और इसके ऊपर से मैग्नेट कवर इंस्टॉल किया जाएगा। और ये जो 8 mm का बोल्ट है ये भी मिस्टेक किया था एजेंसी वाले ने, यहाँ पर वो लगता है तो यहाँ पर वो बोल्ट ही नहीं था। बोल्ट ये इस तरह से रहता है यहाँ पर, जैसे हम लोग खोले तो यहाँ पर वो बोल्ट ही नहीं था 8 mm का। तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, एकदम ध्यान से इंजन को काम होता है, पूरी तरह एकदम ध्यान देकर करना जरूरी होता है। ये जो पिन है जो उस मैग्नेट साइड के ऑयल पंप में डाला गया था उसी तरह से ये पिन, इसमें टोटल 3 पिन होती है और ऑयल पंप डबल होता है। इसमें 250, 390, डोमिनार 400 सब एक ही है। और एक पिन जो है यहाँ पर है, ये दूसरा वाला पिन। ये टोटल 3 पिन होता है, एक नीचे की साइड में रहेगा और एक ऊपर की साइड में, ये क्लच कवर साइड में। अब ये ऑयल पंप का काम कंप्लीट हो गया और उसके ऊपर से ये दांती रहेगा। तो जैसे इसका हाउसिंग घूमेगा
क्लच प्लेट का हाउजिंग, वो हाउजिंग से कनेक्ट रहता है ये दांती, और ये घूमेगा और ये घूमा तो फिर ऑयल पंप वर्क करता है। और ये इसके ऊपर का वाशर, ये 2 वाशर होता है, एक नीचे होती है और ये एक ऊपर। और ये रहा इसका वाशर जो ये गियर शाफ्ट में लगेगी, इसका गियर शाफ्ट, इसको गियर शाफ्ट बोला जाता है। और ये रहेगा इसके हाउजिंग का बुश है, इसके ऊपर से हाउजिंग लगता है, तो ये इसका हाउजिंग। इसका दांती जो है ये ऑयल पंप के दांती से यहाँ से कनेक्ट होगा, ये घूमेगा तो ऑयल पंप को घुमाता है ये ऐसे। और ये वाशर जो है इसके ऊपर से लगेगा, हाउजिंग के ऊपर से ये वाशर। और ये हो गया इसका क्लच हब, और इसके ऊपर से ये 2 वाशर होते हैं, दोनों वाशर एक ही जगह में लगेगा। और ये वाशर के ऊपर से होता है 24 mm का नट, जो ये नट का जो है थ्रेड जो है उल्टा रहता है, उल्टी चूड़ी वाली नट। जिस साइड से हम लोग कसते हैं नट को उस साइड से इसका खुलेगा, और जिस साइड से हम लोग खोलते हैं उस साइड से इसका नट कसेगा ये। तो ये रहा ये डोमिनार का इंजन। तो इंजन यहाँ तक कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, अब रह गया इसका हाफ इंजन। तो पिस्टन वही रहेगा, पिस्टन में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ गियर बॉक्स के गियर वाशर में प्रॉब्लम था। गियर आइए अब इसका हम पिस्टन इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इसका ब्लॉक डालेंगे इसमें। गैस्केट जो है इसका जो पैकिंग होता है, पैकिंग इसी में है यहाँ पर। तो ब्लॉक इसमें इंस्टॉल हो गया, पुराना ही ब्लॉक है ये, इसका ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाइक कम चला है तो इसलिए इसका हम लोग रिंग डाल दिए हैं, इसमें नया रिंग डाले हैं डोमिनार का। तो ये रही इसका गाइड। कभी भी कोई सा भी कूलेंट वाला बाइक हो उसका पैकिंग जो होता है जेन्युइन ही डालना पड़ता है। कूलेंट वाला बाइक में लोकल डालने से कूलेंट इंजन को अंदर चला जाएगा। कोई सा भी हो इंजन सकबर उसका जेन्युइन गैसेट डालने से अच्छा रहता है। और इसका ये रहा बुश, ये बुश क्यों दिया रहता है, इसका जो गैस्केट है, गैस्केट इधर उधर ना हिल सके, और अगर इधर से हिल गया तो सीधे पिस्टन में छू देता है तो आवाज करेगा, इसीलिए बुश डालना एकदम जरूरी है। अब इसका टाइमिंग चेन ऊपर करके और इसका हेड ऊपर से इंस्टॉल करेंगे। इसका हेड, इसमें ट्रिपल स्पार्क प्लग होता है। तो इसका हेड अब इंस्टॉल हो गया। अब इसके ऊपर से लगेगा इसका जो स्टार्ट बोल्ट होता है, वो ऊपर से स्टार्ट बोल्ट लगेगा इसका। अब ये इसका स्टार्ट बोल्ट, ये रहा इसका टाइमिंग। जो ये जो है यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ वो इसके सामने रहेगा, और यहाँ जो दिया है इसके सामने, ठीक उसी प्रकार ये कैम शाफ्ट में भी यहीं पर रहेगा, और ये कैम शाफ्ट का यहाँ पर। अभी इसमें मोबिल डाला जा रहा है। मोबिल डाल करके इसमें 1700 ml लगता है, और 10W50 का ग्रेड वाला मोटूल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बैटरी से ऐसे चेक करेंगे मोबिल पास हो रहा है कि नहीं। इस तरह से
देखिए मोबिल पास हो रहा है अच्छा से। यहाँ पूरा केम शाफ्ट दोनों चारों साइड के केम शाफ्ट से एकदम भीज रहा है मज़ा से। अब इंजन को करेंगे हम लोग गाड़ी में इंस्टॉल। तो इसमें सब स्टॉक बोल्ट और वायर सब इसका जोड़ करके अब दिखाएंगे। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसका रेडिएटर कवर, रेडिएटर बॉक्स, कूलेंट और इसका और सब कंप्लीट हो चुका है। और ये रहे यहाँ का कुछ बाइक। ये आरसी का कल इंजन खोलने वाले हैं, ये आरसी 200। और बेनेली सर्विसिंग हो रहा है 300 जो पैरेलल ट्विन इंजन होती है। यहाँ पर ऐसे ही बिग बाइकों का काम होता है, बड़े बड़े बाइकों का। तो फाइनली हम लोग इंजन कंप्लीट कर चुके। यही जो डोमिनार था जिसका हम लोग फुल इंजन बनाए हुए थे, तो इंजन कंप्लीट हो गया। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। वन टाइप में स्टार्ट, और कोई गियर में जर्क नहीं मार रहा है। हम लोग इसको 18-20 किलोमीटर चला चुके हैं, तो कोई जर्क नहीं, अभी बाइक एकदम फाइन है। तो आइए सबसे पहले इसका स्टार्ट करके दिखाते हैं। यही वो बाइक है जो हम लोग इंजन बनाए थे। तो आइए इस पर देखिए अब साउंड कितना अच्छा आ रहा है। और ऐसा है कि इंजन खोला है या नहीं खोला है वो देखना भी। इंजन का पैकिंग जो है एकदम फिनिश कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। $12,269 में खुले थे, अभी 12,291 है। 12 किलोमीटर चला लिए, कोई इश्यू नहीं है, एकदम मस्त से चल रहा है। वीडियो की लेंथ बड़ी होने के कारण से गियर बॉक्स का नेक्स्ट पार्ट में है गियर बॉक्स का वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।